सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट राजमस चरण और यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज अपने टाइटल हमने देख लिया होगा, एक वो प्रकाशन है, वो बात है जिसे अधिकतर अधिकतर सारे नहीं कहूँगा, अधिकतर मसीह लोग करते हैं। और ये जब मेरे पे होता है, कुछ चीज़ें मुझे प्रैक्टिकल प्रभु सिखाते हैं और मैं उन चीज़ों को लेकर भी आपके सम्मुख आता हूँ, जिससे कि हम उन बातों को भूल जाए, उन बातों को छोड़ दें जो हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है। आज बहुत कुछ है बोलने के लिए और कम समय में कुछ प्रभु बताएगा आपको। आज का टाइटल है कि जरूरत पे परमेश्वर को, परमेश्वर के दासों को याद करना और बाद में भूल जाना। ये हमारी फितरत हो सकती है, हमारी आदत हो सकती है, हमारी मजबूरी हो सकती है, या हमारी रूटीन हो सकती है, लेकिन इसको बदलना है। और कई बार ऐसा हुआ है और मेरे साथ जब होता है प्रैक्टिकली, तब मैं कहता हूँ कि हो काफ़ी दासों के साथ होता होगा और ये नियम है। बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जो आप बताते हो ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और लोगों का जीवन नष्ट होने से बच जाए। पिता, आपका एक एक वचन सच्चा है और वो पूरा होता मैं विश्वास करता हूँ। आज जितने लोग सुनेंगे इस वचन को प्रीति करेंगे, इस बात को मानेंगे और अपनी उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो शैतान की ओर से। पिता, मेरे बोलने पे तेरा पैरा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, जरा ध्यान से सुनना। कई बार और या हर बार हम ज़रूरत पर खुदा को याद करते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कुछ दे ना दे तू मेरा परमेश्वर है, और वो बड़े मैं घटूं। बहुत ज़्यादा है ये बोलने वाले, लेकिन बहुत कम है इसको अमल करने वाले। क्योंकि बोलना आसान है, तू दे ना दे, तू चंगा करना कर, तू मेरा परमेश्वर। जब वो नहीं करेगा तो कहते हैं कि तू काहे का परमेश्वर है ना। इन चीज़ों से हमें बचना है। लेकिन आज का टॉपिक है कि ज़रूरत पर परमेश्वर और परमेश्वर के दासों को याद करना और बाद में भूल जाना। हाँ, ये रियल है। कई बार, और इस बार एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे फ़ोन करा, मैसेज करा, और इत्तेफ़ाक की बात देखो, मैं मुंबई में हूँ, एक भाई ने मुझे मुंबई से फ़ोन करा। मैं चुगली नहीं कर रहा हूँ, ना मैं शिकायत कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें हमें हटानी है। मैं उनको भी समझाया, तो फिर प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया, ऐसे बहुत लोग हैं। तो एक-एक करके क्या समझाएगा, इस पर वीडियो बना, ताकि लोग उन चीज़ों को बारीकी को समझे और इन चीज़ों को छोड़े। देखो, मैं एक-एक करके नहीं समझा सकता, लेकिन जब मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और कुछ लोग समझेंगे इस बात को। जब उस भाई ने मुझे फ़ोन करा और कहा, "भाई, मुझे ये बाइबल चाहिए बहुत सारी। सुनो, मुझे बहुत सारी बाइबल चाहिए, मतलब उसको देनी।" मगर ठीक है। मैंने कहा, "आप कहाँ रहते हो?" है ना? कह रहा, "मैं मुंबई में रहता हूँ।" मैंने उससे कहा, "अरे! मैं भी तो मुंबई में आया हूँ।" पहले वो मुझसे कहने लगा कि, "मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, है ना? मैं आपको फ़ॉलो करता हूँ, मैं आपको वीडियो देखता हूँ।" मैंने कहा, "अच्छा।" तो जब उन्होंने कहा मुंबई में, तो मैं हँस पड़ा। मैं कहा, "मैं भी मुंबई हूँ, मुंबई में आया हूँ।" अरे! पाशा जी, कब से आए हो आप? मैंने कहा, "अगर आप सारी वीडियो देखते हो, तो मैं तो 10 दिन से यहाँ हूँ।" तो उन्होंने एक बात बोली कि, "प्रॉफ़िट जी, प्रॉफ़िट से झूठ बोलना नामुमकिन है। आज झूठ पकड़ा गया।" मैंने कहा, फिर मैंने कोई व्हाट्सएप चैट जब चेकिंग करी, तो कोई रिप्लाई नहीं था उसका, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा, आज प्रभु ने फिर जो उसके बारे में बताया, मैंने कहा, आज आपको ज़रूरत पड़ी। आपने 2-3 जगह पूछा। उन्होंने कहा, भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने 2-3 जगह पूछा, जब मुझसे नहीं हुआ तो मुझे आपका ध्यान आया, ज़रूरत पे आपका ध्यान आया। कि इससे पहले मैंने कोई रिप्लाई कुछ नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी, और वो शर्मिंदा हुआ, लेकिन उन्हें गलती मानी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़रूरत पे खुदा को, ज़रूरत पे प्रभु को, दास को याद करते हैं। मैं व्हाट्सएप पे सबको रिप्लाई करता हूँ, व्हाट्सएप पे सबको मैसेज भेजता हूँ। मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हूँ, है ना, प्रभु के काम में। लेकिन फिर भी जो मेरे पे ड्यूटी है, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ मैं भेजता हूँ। लेकिन उस वीडियो का, उसका कोई रिप्लाई नहीं। और जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी, लोगों के मैसेज आ जाते हैं। एक बहन का भी ऐसे ही मैसेज आया। मैंने कहा, "बहन, इतने दिन सब कहाँ थे? मैं आपको जुलाई से मैसेज कर रहा हूँ।" उसका कोई जवाब नहीं आया। तो उसको गिल्टी फ़ील हुआ। क्यों हम ज़रूरत पे याद करते हैं? हम प्रभु के दास को भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं, प्रभु का दास मानते हैं, प्रॉफ़िट मानते हैं ऊपर से। क्या हम रियल में मानते हैं? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्यों हम ज़रूरत पे ही प्रभु को याद करें? जब मैं परमेश्वर के दास को मैसेज करें, मैं आज पेट में दर्द है, आज मुझे भूख नहीं लग रही, आज मुझे बुखार है। ठीक है, प्रार्थना निवेदन देना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या? उसकी लाइफ क्या? उसके बाद क्या? चंगाई के बाद कोई निवेदन के बाद गवाही भी नहीं देता। कोई ये नहीं कहता कि परमेश्वर के दास, आपने प्रार्थना करी, मैं ठीक हो गई, ठीक हो गया। क्यों? सब भूल जाते हैं, मस्त हो जाते हैं।
सब इंजॉय करने लगते हैं अपनी लाइफ में, और जब जरूरत पड़ती है तो परमेश्वर याद आता है, प्रभु का भवन याद आता है, फिर ज़्यादा भागते हैं। एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल करो, ये मैं बहुत पहले भी कहता था, प्रभु ने फिर से मुझे याद दिलाया। एटीएम कार्ड मत बनाओ परमेश्वर को। पॉकेट में रखा है, जब नीड हुई पैसों की, जब डाला निकाल लिया। ऐसा नहीं है। वो हमारा परमेश्वर कुआं है, जिसको पानी है, जल है, उसको हमें निरंतर की जरूरत है। कभी आप, मैं हमेशा पूछता हूँ, मेरे मेरे से छोड़ो, आप कभी प्रभु के दास के पास गए, पूछा उनसे, पाशा जी क्रिसमस चल रहा है, कैसे सब तैयारी चल रही है, आपके बच्चों के लिए सब कुछ है, आपके घर में सब कुछ है? कभी अगर हम भाई मानते हैं, मैं एक बहन से ये कह रहा था, मैं कहा आप रियल में अगर मुझे भाई मानते हैं और आपका सगा भाई इतनी दूर रहता, तो अब निरंतर को फ़ोन करते, तो 2 महीने बाद कहाँ? क्यों इंसान अंडरग्राउंड होता है? और फिर जब कमेंट मेरे पास आता है, नहीं पाशा जी मुझे लगा कि आप बहुत बिजी होंगे, तो आपको फ़ोन करके डिस्टर्ब करके परेशान नहीं करा। अरे ठीक है, आपकी ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे व्हाट्सएप को, जो व्हाट्सएप चैटिंग जिसके पास है, मैंने जो भेजा, परमेश्वर की आवाज़ भेजी आपको, उसका भी रिप्लाई नहीं दिया, उसको तो कम से कम बोलो। और हँसी की बात ये है, कई बार मैं अपना प्रार्थना निवेदन देता हूँ, बिना सुने लोग आमीन बोल देते हैं। एक को मैंने भेजा, भाई मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं बुखार में हूँ, आमीन। मैं कहा आपने आमीन क्यों भेजा? तो उसने कहा भाई आपने इसमें प्रार्थना भेजी है ना, मैंने सुन ली है वो। मैंने कहा सुनो एक बार और। जब सुना तो कह रहा नहीं, इसमें तो आपने निवेदन भेजा है। मैं कहा आपने बोला आमीन, यानी कि मैं बीमार हूँ तो बीमार ही रहूँ। मुझे पता है इस समय आप हंस रहे हो, लेकिन ये एक रियलिटी है और ये कड़वी सच्चाई है। जब 10 कोड़े ठीक हुए तो 9 तो चलेगा, एक ही वापस आया। ये शायद फितरत बन चुकी है, लेकिन हमें उस अंधे भिखारी की तरह, उस लंगड़े भिखारी की तरह परमेश्वर के साथ चलना है। मैं नहीं कहता मुझे याद करो, आप परमेश्वर को तो कम से कम याद करो हमेशा। लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे मन में है, हम तो याद करते हैं, है ना? एक 10 मिनट बाइबल पढ़ लेते हैं तो बहुत है। अब 8 घंटे की नौकरी कर रहे हो, क्या 10 मिनट नौकरी करके तनख्वाह मिलेगी आपको? आप मन में अगर रख रहे हो, अगर नौकरी मन में रखो और कहो कि बुरे बॉस से, बॉस मैं नहीं आ रहा, है ना? कहीं भी जॉब है, स्कूल कॉलेज कोई भी है, मन में है और मैं नहीं आ रहा, तो क्या वो तनख्वाह देगा? नहीं। हम परमेश्वर को ठट्टो मढ़ाते हैं रियल में, और हम सिर्फ ज़रूरत पर ही खुदा को याद करते हैं। खुदा खादिम को ज़रूरत में फ़ोन कर देंगे और झूठ बोल देंगे बहुत सारा। नहीं, नहीं आप, हम तो आपसे प्रेम करते हैं। नहीं, नहीं, नहीं हम तो आपको बहुत केयर करते हैं। नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है करते हैं। प्रभु का धन्यवाद, सब दासों के लिए आमीन। ये प्रार्थना हो गई। प्रार्थना प्रेम, यीशु मसीह ने परमेश्वर जगह से ऐसा प्रेम किया। प्रेम दिखाता है, प्रूफ दिखाता है। मैं तो हर किसी से एक बात पूछता हूँ कि अगर आपका बेटा, आपका भाई, अगर आप मुझे मानते हो और अगर वो बाहर है, तो क्या आप उसके हालचाल नहीं पूछते, एक मैसेज नहीं देते? कभी मैंने कहा कि मुझे फ़ोन मत करो यार, बहुत बोर हो गया मैं फ़ोन से, या बहुत वो हो गया मैं, कभी कहा नहीं? मैंने कहा ठीक है मैं उठा नहीं पाता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कंटिन्यूटी मिलते रहते हैं। और फिर जब कुछ गलत लगता है तो सीधा पास्टर को ब्लॉक या अपशब्द बोलना या फिर अपनी भड़ास निकाल देना। प्रभु का दास परमेश्वर का मुंह होता है, याद रखना। परमेश्वर का दास परमेश्वर का मुंह होता है, और परमेश्वर अपने दासों के मुंह के होकर बोलता है। जब पहले परमेश्वर के भविष्यवक्ता जब पहले आते थे ना पुराने नियम में, तो उनके घुटने आपस में टकराते थे लोगों के, कहीं कुछ श्राप ना दे दे, कुछ अपशब्द कहीं हमारे कैरियर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हम उनका आदर सम्मान ना कर पाए और हम भयंकर रूप में आए। कहीं परमेश्वर का एक क्रोध तो लेकर नहीं आया, आशीष लेकर आया, डरते कपकपाते थे। ओ जीसस थैंक यू लॉर्ड। और आज भी परमेश्वर अपने दासों को भयंकर रूप से इस्तेमाल करता है। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि हम परमेश्वर को, परमेश्वर के चीज़ों को, परमेश्वर के दासों को खासकर, और परमेश्वर को सिर्फ जरूरत पे याद करते हैं, बाकी टाइम भूल जाते हैं, हकीकत में भूल जाते हैं। कोई आगे आके नहीं पूछता है। बात मैं अपनी नहीं कर रहा हूँ, अपने निजी पास्टरों के लिए भी कोई नहीं पूछता। पास्टर जी कहते हैं, और मैं हमेशा ही प्रचार कर चुका हूँ कि पूछो जाके, जैसे अलीशा के लिए उन्हें चिंता की, लोग चिंता करें। मैं नहीं कह रहा कि बहुत सारे, मतलब सारे ऐसे नहीं, कुछ लोग हैं जो चिंता करते हैं, जो फ़ोन करते, जो मैसेज करते है, एक बहन है, एक परिवार, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उनकी कह रहा हूँ जो भूल जाते हैं और फिर झूठ बोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने हमने आपको याद करा था, एक्चुअली हम तो सारी मीटिंग देखते हैं आपकी, और जब पता चलता है तो वो फंस जाते हैं। प्रॉफिट से आप नहीं बच सकते, प्रभु का मुंह है वो। आमीन। तो मेरे जो आज का टॉपिक है कि ज़रूरत पर परमेश्वर को और दासों को याद ना करें, हमेशा करें। अगर आप बीमार नहीं हो ना, और आनंद की खुशखबरी आपके पास है, गाड़ी आपके पास आई, बंगला आपके पास आया, नौकरी है, तो आप बताओ, है ना, बताओ कि देखो परमेश्वर आपके दास से, आपके द्वारा से परमेश्वर मुझे ये दिया। और अगर किसी और के द्वारा, तब भी बताओ अपने निजी पास्टर को, मेरे पास इतना बेनिफिट है। डरो मत कि वो आपको दशमन मांग लेगा, आपकी गाड़ी का हिस्सा मांग लेगा। हम कभी डर जाते हैं।
अगर हम रियल में एक परिवार मानते हैं, मैं तो अपना परिवार मान चुका हूँ, हर किसी को जो देखने सुनने वाला है, मैं हमेशा कहता हूँ जब तक व्हाट्सअप नंबर मेरे पास है, निरंतर मैसेज आपके पास आते रहेंगे। कॉल नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन व्हाट्सअप मैसेज सबके पास आते हैं। ओ जीसस थैंक यू लॉर्ड। लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर दास की बात कर रहा हूँ जिस मिनिस्ट्री में आप जुड़े हुए हो, जाते हो। कभी आपने बोला परमेश्वर के दासों के पास बैठकर बात करी, क्रिसमस आ गया, लो हमारी तरफ से, और ये आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए हमारी तरफ से। नहीं बोला होगा। चलो छोड़ो दान, वो तो बहुत दूर की बात है। कभी हालचाल पूछा कि भाई कैसे हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन करा, आप कैसे हो? मुझे कोई प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, सिर्फ मुझे पूछना है परमेश्वर के दास के लिए। परमेश्वर के दास कुआं होता है, याद रखना, समुंदर नहीं। फ़र्क है दोनों में। और कुआं जितना गहरा, और पानी, और उसमें बाल्टी डालोगे तो तृप्त हो जाओगे। कुएं का पानी मीठा होता है और समुद्र खारा होता है। और कुएं में आवाज़ मारोगे तो 3 बार आवाज़ आती है, गहरा होता है, गूंजती है, और वो कभी खाली नहीं होता। जितना खींच सको, जितने आशीष निकाल सको। लेकिन जब बाल्टी में छेद है तो कितनी भी डालोगे नहीं भर पाएगी। कसूर बाल्टी का नहीं, कसूर हमारा कि हम उस छेद को भर ही नहीं पा रहे। और हम कह रहे देख, परमेश्वर के दास के साथ रहते हैं, है ना, ब्लेसिंग तो रहती है, जैसे बाहर निकले वैसे खत्म, क्योंकि छेद है। सिर्फ दरवाजा खटखटा जब जाता है जब जरूरत होती है, जब दर्द हो पेट में, जब दर्द हो शरीर में, जब प्रभु का दास, जब यीशु मसीह याद आते हैं। उससे पहले कहाँ? मैं नहीं कहता मुसीबत में याद करो, अरे आप पहले याद करो ताकि मुसीबत ना आए। आप पहले परमेश्वर के साथ जुड़ के रहो। जितना अनोइंटिंग के साथ जुड़ के रहोगे उतना ग्रेट रहोगे। जितना आप वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु के साथ, प्रभु के दाख जुड़े रहोगे, उतना अनोइंटिंग में बढ़ते रहोगे। यूज एंड थ्रो मत बनाओ परमेश्वर को, वचन को। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया था। आइए प्रार्थना करेंगे, मिल जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन कड़वा है लेकिन सच्चा है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो सच्चाई से वचन तू मुझे देता है और मैं सच्चाई से बोल पाता हूँ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। इस वचन की तो राशि दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब यीशु मसीह सच्चाई का प्रचार करते कितने चेले उनके उल्टे फिर गए। आज हो सकता है बहुत लोग मेरी बात से खफा होकर चले जाए, या दुखी होकर चले जाए, या कुछ भी सोचे, मुझे इससे परवाह नहीं है। मुझे सच्चाई बतानी है परमेश्वर के। आपको जब मेरे हिसाब लिया जाएगा ना, तो मैं बोल पाऊंगा परमेश्वर आपके वचन को मैंने हूबहू तेरे लोगों तक पहुंचाया है। आमीन। और मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी दौड़ पूरी करनी है जो खुदा ने मेरे लिए रखी है। वचन कहता है, भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 और उसका 2, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के। हे मेरे मन, मन में जो है ना उधर, जो मन में तो मुंह में आता है। अगर मन में हम किसी से प्रेम कर रहे हैं ना, तो वो प्रकट होगा। प्रेम दिखाया जाता है प्रूफ के साथ। मुंह से बोलना, यीशु मसीह कहता है बहुत बोलेंगे हे प्रभु मैंने तेरे से करा, प्रभु कहेंगे मैं कह दूंगा मैंने नहीं बचना। क्योंकि हम मुंह से बोल रहे, मुंह से बोलना अलग चीज़ है। मुंह से तो कुछ भी बोल सकता है इंसान, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना अलग चीज़ है। और जब प्रैक्टिकल करता है, कब करता है इंसान प्रैक्टिकल? अपने लोगों के लिए करता है। और फर्क आता है वहाँ पर कि दास को आप अपना मानते हो, या दास आपका आप है, या अपना परिवार आपका है। क्योंकि जब परिवार का दूर होता है, 7 समुंदर पार, घर से बाहर, 10 फ़ोन सुबह, 10 फ़ोन शाम को, व्हाट्सअप चैटिंग, और जब एक दो फ़ोन नहीं उठाता तो घबराहट हो जाती है। तो अपना क्या करता है? दिखाता है। लेकिन जब प्रभु का दास है, 1 हफ्ता, 2 महीने, 4 महीने हो गए, है ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं, और जैसी ज़रूरत पड़ी, अरे फ़ोन करूँ को, अरे ज़रूरत है, कुछ भी ए से जेड तक ज़रूरत पड़ती है, प्रभु मुझे कराता है मदद। जो मेरे पास हो सकता है मैं करता हूँ। मैं अपनी बड़ाई नहीं परमेश्वर कह रहा हूँ। लेकिन जब दासों को जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई सामने नहीं आता। और लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। बस ये वर्ड है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। उपकार, उपकार याद है? परमेश्वर के उपकार, परमेश्वर के उपकार। परमेश्वर को अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छे बच्चे दिए, उसका उपकार है। अच्छा दास दिया, अच्छे मिनिस्ट्री दी, उसका उपकार है ना। वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। पूरी डिटेल है यहाँ पर। अब उपकार कैसे? जब परमेश्वर दासों के द्वारा आपको ब्लेस कर रहा है। दास को तो बहुत दूर की बात है, परमेश्वर को ही भूलकर दास को क्या रखोगे याद? ये रियलिटी है। याद रखना, मैंने क्या कहा भाई, कि जब कोई किसी को परिवार मानता है तो उसकी चिंता अपने आप करता है। दास एक परिवार की तरह चलता है परमेश्वर की कलीसिया को लेकर, और निरंतर फोन मैसेज करता है। अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो भूखा बैठ रहेगा, फास्टिंग रखेगा। प्रभु के दास को क्या जरूरत है? लेकिन वो परमेश्वर की ड्यूटी कर रहा है। आज प्रभु का दास आपको बस ये जताना आया है कि जरूरत पर एटीएम कार्ड की तरह मत इस्तेमाल करो परमेश्वर के दास और परमेश्वर को।
ताली दो हाथ से बजती है, कोई भी रिश्ता हो अकेला नहीं चल सकता। दुश्मनी का रिश्ता भी, दुश्मनी भी दोनों से होती है, तभी दूर तक चलती है ना। और ऐसे ही प्रेम भी ऐसे ही है। आज मैं प्रभु के दास आपके सामने कहने आया है कि मत यूज एंड थ्रो करो परमेश्वर के लिए। बस परमेश्वर को बना लिया कि प्रभु मुझे दे और फिर मैं वापस जाऊं, मुझे दे। कई बार क्या होता है, इंसान गलतफहमी में रहता है, तृप्त हो गया, सब कुछ मिल गया और वो चला गया वापस। उसे बता मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मुझे शादी हो गई, मुझे मकान मिल गया, अब प्रभु की क्या जरूरत है। वो गलत फहमी में जी रहा है, और जब वो गिरता है फिर परमेश्वर को याद करता है। याद रखना, उसके उपकार को ना भूलना। वही सब कुछ करता है, लेकिन परमेश्वर जिसके द्वारा कर रहा है उसके उपकार को ना भूले। परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें। वो निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, निरंतर सताव में, निरंतर हर चीज में रहते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर को यूज एंड थ्रो मत बनाओ, जरूरत पे नहीं। हमेशा उससे चिपक के रहो। हमेशा जब हम एक माँ बाप से हमेशा साथ रहते हैं, परमेश्वर हमें वही चाहता है कि मेरा बेटा मेरे पास आ। आज तुझे जरूरत है, तू मेरे पास आइए, आज तुझे जरूरत मेरे पास आए। लेकिन उसके बाद क्या, जब भी यीशु मसीह ने किसी को चंगाई दी, वो मंदिर में मिला, परमेश्वर के साथ मिला। लेकिन जब 10 कोड़े को चंगाई दी तो उसमें से 9 गायब हो गए। हमें वो नहीं बनना, जो एक वापस आया धन्यवाद देने के लिए, वो ही है। बहुत सारे निवेदन देते हो, बहुत सारे प्रार्थना करते हो कि उसकी गवाही नहीं आती है, लोग की नौकरी लग जाती है, उसकी तनख्वाह भी मिल जाती है, लेकिन दास को नहीं बताते। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक समस्या नहीं, तो दास के पीछे पड़ जाते हैं। फोन मैसेज, नहीं मुझे ये नहीं वो, और मिलने के बाद अंडरग्राउंड। और परमेश्वर ढूंढता है, कहाँ चलेगा बेटा, मैंने को आशीष दी है। प्रभु मैं तो घुटनों के बल हूँ अभी तक, मैं तो घुटनों के बल हूँ। उसकी संतान और संतान भी होकर उसका 1 साल का जन्मदिन भी बन गया। अरे मैं तो घुटनों के बल हूँ कि प्रभु उसकी नौकरी दे। अरे बेटा नौकरी भी हो गई, उसकी तनख्वाह भी, उसने गाड़ी भी ले ली, और तू अभी तक प्रार्थना कर रहा है। प्रभु मैं तो घुटनों के बल, उसकी शादी भी हो गई, संतान भी होने वाली है। मत यूज एंड थ्रो करो। मेरे अजीजों, ये कड़वे वचन है लेकिन सच्चे हैं। आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हो। देखो इस समय ना एक और कहना चाहता हूँ। विश्वासियों को शैतान की ओर से कहूंगा, एक फ्रीडम मिल चुका है। जो चाहे लिख दो, जो चाहे प्रभु के दास को बोलो। डर खत्म हो रहा है, परमेश्वर के प्रति डर और प्रभु के दास के प्रति डर कलीसिया का कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। तभी तो जो चाहे मुंह में बोल देते हैं, जो चाहे लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं। पहले थर थर कांपते थे, लेकिन जब ताड़ना पड़ती है ना, तब इंसान थर थर कांपता है, जैसे मेरे साथ हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर के दास का परमेश्वर का आदर करो। दास को भूल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप प्रभु को, उसके वचन को एक रियल में ना भूलो। ये नहीं कि मन में है, नहीं हमने 10 मिनट कर लिया, प्रार्थना कर ली, कैलेंडर में वचन पढ़ा और आमीन बोला, बस क्रॉस बनाई और भाग गए। ऐसा नहीं। जब हम अपने स्कूल के 8 घंटे, जॉब के 8 से 12 घंटे एक मेहनत करते हैं, और जब जाके हमें महीने में तनख्वाह मिलती है, जब जाके 1 साल हम वहाँ देते हैं, जब रिजल्ट आता है, तो परमेश्वर का से 10 मिनट, अरे खाना भी हम 3 टाइम कई घंटे में खाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को हंसी ठट्टा बढ़ा रखा है, मजाक कर रखा है। तभी तो वहीं की वहीं हैं, क्यों नहीं पढ़ते हम? इसी कारण से। जब एक विश्वासी परमेश्वर में आता है भयंकर रूप से, तो बढ़ जाता है, वो सब कुछ छोड़ के आता है और निरंतर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ रहता है। प्रभु मुझे आवाज दे रहे, एलिया का दुगना अभिषेक अलीशा पे क्यों आया? क्योंकि वो 24 घंटे उसके साथ था, उसके हाथ दुलाता था, उसके साथ रहता था, और उसका अभिषेक आया। क्यों मूसा के बाद यहोशू चुना गया? क्योंकि उसके साथ रहता था। अनॉइंटिंग के साथ रहोगे तो डबल अभिषेक से भर जाओगे, हर एक ब्लेसिंग आएगी। ब्लेसिंग सबको चाहिए, देखिए क्या ब्लेसिंग की कीमत चुका सकते हो, क्या समर्पण आ सकते हो। आज बोलिए अपने दास से, जाइए अपने दास से बोलिए, जिसको भी आप प्रेम करते हो, जहां भी आप जाते हो, कंधे पे हाथ रख के बोलिए, फोन करके बोलिए, मैसेज करके बोलिए, हम आपके साथ हैं। हमसे गलती हुई, हमने आपको नहीं पूछा, हमने आज तक आपकी वीडियो नहीं देखी, हमने आज तक आपके रिप्लाई नहीं करा। बोलिए उनसे, उनका दिल, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनको लगेगा इस भीड़ में परमेश्वर के साथ मेरे लोग भी खड़े हैं। बोलिए उनसे, चाहिए कहिए कि हमें कुछ काम दीजिए, हम आपका काम करेंगे। आइए परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर की मिनिस्ट्री का हाथ बढ़ाइए। मैं अपने नहीं कह रहा हूँ, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां जाके बोलिए, उनके कंधे पे हाथ रख के बोलिए, हम आपके साथ है भाई, हम आपके साथ है बहन। अब इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर आपके साथ है, आप अकेले नहीं, हम आपके साथ है। चाहे बोलिए, उनके अंदर से जो दुआ निकलेगी ना, वो आपके परिवार तक पहुंच जाएगी और लाइफ टाइम चलेगी। उनको लगेगा कि आज मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ आए हैं। प्रभु के दास अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर परमेश्वर की सेवा में अकेला खड़ा रहता है। अगर वाक्य में आज प्रभु के दासों को आप अपना मानते हो, उनके परिवार को अपना मानते हो, तो
एक कदम बढ़ा के देखिए, बढ़ाइए और आपको अच्छा लगेगा। और उन चीज़ों की गलती मानिए कि हमने आपको पूछा नहीं, और प्रभु उसके पास भी आइए, परमेश्वर हमसे भूल हुई, करिए एक बार। मैं जानता हूँ ये मुश्किल होगा, आपको गिल्टी, आपको एगो फील होगा कि कैसे कर सकते हैं यार, कैसे कर सकते हैं हम, है ना, प्रभु के दास के साथ कैसे करेंगे। थप्पड़ मारना आसान है, लेकिन अपने आप को छोटा करना नामुमकिन है। हम बोल तो देते ना, तू बड़े हम घटे, जब घटने की बारी आती है तो हम अकड़ जाते हैं, नहीं नहीं हम नहीं घट सकते, हमारी सीटें हम क्यों छोड़े, हम क्यों माफ़ी मांगे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने मैसेज नहीं करा, हम क्यों करें। और ये शैतान का है। अगर वाक्य में एक मसीहत में हो आपके अंदर, वाक्य में एक इंसान हो आप, तो आइए झुक जाइए, झुक जाइए। यीशु मसीह भी शून्य बन गया और परमेश्वर उठाइए। आइए नवोदिन बनते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। पिता तेरा दास होकर सबसे पहले मैं नवोदिन होकर आता हूँ पिता। जितने मुझे सुन रहे पिता, अगर उनके फ़ोन कॉल, उनके मैसेज या उनके रिप्लाई नहीं किया तो मैं क्षमा मांगता हूँ पिता। मैं क्षमा मांगता हूँ पिता हर किसी से। प्रभु जी तेरा दास यहाँ पे शून्य हो रहा है पिता, क्योंकि आप मुझे आवाज़ दे रहे हो पिता। मैं हर किसी के लिए इस समय ब्लेसिंग मांग रहा हूँ पिता, और मैं हर किसी को क्षमा करता हूँ दिल से पिता, क्योंकि इस दिल में तू रहता है पिता। तू मुझे कुछ सिखा रहा है इस समय। और इन लोगों को पिता, तेरे दास की, उन दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो निरंतर प्रार्थना में पिता, लेकिन उनको उल्हाने ताने मिलते पिता, उनके जवाब नहीं दिए जाते। आज उनको तू पिता दृढ़ कर, और हर कलीसिया के लिए मैं तेरे दास क्षमा मांगता है। हे मेरे परमेश्वर, तुझे हम जरूरत पे याद ना करें, तेरे दासों को हम जरूरत पे याद ना करें, बल्कि जरूरत के साथ साथ ब्लेसिंग में भी याद करें। हर पल तेरे साथ चले मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर इस उत्तम मैसेज के लिए, इस कड़वे और सच्चे मैसेज के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत लोग सुनेंगे, लेकिन अगर उसमें से एक जना भी वापस आएगा तो पिता स्वर्ग में पिता आनंद मनाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जितने सुनेंगे पिता, उनका जीवन बदलेगा और वो वापस आएंगे। आज वो मानेंगे, ताकि 2025 इन सबका 25 बन जाए, एक अच्छा वाला पिता, और उनके जीवन में सारे दुख संकट दूर हो जाए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी मिनिस्ट्री सबको ब्लेस कर, आशीष का। तूने जो मिनिस्ट्री दे रखी है यीशु चंगे सभा, इनमें जितने लोग जुड़े पिता, उनको भी ब्लेस कर, उनके जीवन में अद्भुत काम कर। आपका धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए, यीशु मसीह के नाम का आमीन। कड़वा है लेकिन सच्चा है। मुझे उम्मीद है एक जना भी वापस आएगा ना, तो मैंने स्वर्ग में उस महिमा को पा लिया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।